सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं, जिस तरह की अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी पे निकल पड़े। कल हफ्ते की बहुत मजबूत शुरुआत हुई थी। इनिशियल झटका लगा था गैप अप के बाद, लेकिन उसके बाद देखिए क्या बढ़िया ट्रेंडिंग डे था। 200 पॉइंट, 1% का उछाल, रिकॉर्ड इंट्राडे हाईज, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाईज आपकी स्क्रीन पर। 22,100 पर सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई और चौतरफा बहुत बढ़िया माइंड। सारे हेवी वेट, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोई रिलायंस हो, कोई इन्फोसिस हो, कोई भारतीय एयरटेल हो, कोई आईसीआईसीआई बैंक हो, सब पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ लार्ज कैप्स, ठीक है लार्ज कैप्स फ्रंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रेथ 1:1 थी, इवनली पॉइज नजर आई। बढ़िया स्क्रीन थी। आज सुबह के लिए संकेत थोड़े से नरम है। मैं एक काम करता हूं, पिच दिखाता हूं और साथ में स्टेडियम, क्राउड, सारा मूड मॉल सेट करता हूं और उसके साथ साथ अपन देख लेंगे किस तरह की पिच और कैसे ग्राउंड के बीच में ये मुकाबला आज होने वाला है। आज के संकेत कैसे। स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है एज यूजुअल। लाइए भाई डॉक्टर साहब, ग्लोबल क्यूज में सबसे पहले एक काम करिएगा, अमेरिका के फ्यूचर्स दिखाइएगा। ध्यान रखिएगा अमेरिका में कल कामकाज नहीं हुआ। कल वो एक छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्थडे, तो बंद थे। आज ट्रेड रिज्यूम करेंगे। तो हमारे पास क्या था, कल जो फ्यूचर्स क्लोज हुए थे और आज सुबह जो फ्यूचर्स हैं, और कल और आज के बीच में कुछ दबाव भी आया है फ्यूचर्स में। वो इंडिकेशन थोड़े से पस्त पड़ रहे हैं। ये इस समय की तस्वीर होगी, कल और आज के बीच में फ्यूचर्स दबाव में। तो इंडिकेशंस हैं कि यूएस में जब सेशन की शुरुआत होगी, कुछ दबाव के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ये आज सुबह के ताजा समीकरण है। कल जब हम लोग बंद हो रहे थे उस समय ये फ्यूचर्स एकदम एसएनपी जैसे मिसाल के तौर पे एकदम फ्लैट था, 4 या 5 अंक नीचे। डाउ उस समय केवल 40 अंक नीचे था, 90 पॉइंट नीचे। तो कुछ दबाव यूएस में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस आज जो हमारे एशियाई पियर्स है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ रहे हैं। हम तो सबड्यूट से ओपनिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे एशियाई पियर्स ऐसा मूड नहीं दिखा रहे हैं। ज्यादातर एशियाई बाजार अब इस समय दबाव के साथ ट्रेड करते हो और इनफैक्ट फ्लैट से लेकर, शांघाई फ्लैट है, शांघाई हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है क्योंकि शांघाई बहुत वोलेटाइल है। अदरवाइज शांघाई फ्लैट से लेकर कॉस्पी के 1% दबाव के बीच में सारा एशिया घूमता हुआ नजर आएगा। तो अक्रॉस एशिया थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, एक स्टेप बैकवर्ड्स नजर आ रहा है। जहां तक संकेतों की बात है, यूएस में ऐसे कोई इंटरेस्टिंग क्यूज नहीं। मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट क्यूज ये थे कि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करना वापस शुरू हो चुके हैं। तो शायद वो एक रीजन बना प्रॉफिट टेकिंग का। ग्लोबली एक चीज सब लोग बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं, वो है रेड सी का क्राइसिस। वो हौती पहले यूएस और यूके लेड आर्मीज ने अटैक किया था, जो अपन ने मेंशन करा था कल सुबह। अब अपडेट ये आ रहा है कि भाई हौती रेबल्स ने भी एक मिसाइल अटैक करा है और वो एक यूएस बेस्ड शिप पे, यूएस ओन्ड कार्गो शिप पे वो अटैक होता हुआ नजर आया। ये ताजा अपडेट आते हुए तो वो थोड़ा सा एस्केलेशन हो रहा है मैटर्स का। और इस एस्केलेशन के बीच में वीकेंड से, पिछले हफ्ते से अपडेट्स आ रहे थे कैसे ग्लोबल बड़े बड़े शिपिंग लाइनर्स उस रेड सी के को अवॉइड कर रहे हैं। उसको अवॉइड करना मतलब 4000 माइल एक्स्ट्रा चलना। उसको अवॉइड करने का मतलब ज्यादा ईंधन लगना और ज्यादा फिर आपके फ्रेट कॉस्ट हो जाना। और अगर उस चैनल को फॉलो करके जाना है तो इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत स्पाइरल हो चुकी है। तो ईदर वेज इन्फ्लेशनरी है इशू, बस उसको नजर पे रखेंगे, बाकी सब ठीक है। ये सब मॉनिटर करने वाली चीजें, लेकिन मोटा मोटी थोड़े से आज नेगेटिव से क्यूज नजर आएंगे। एशिया का मूड और यूएस फ्यूचर्स का मूड वही दिखा रहा है। ऐसे में मैं और यतिन कोशिश करेंगे 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो आज के सेशन में आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखने हैं, जो मार्केट के मूड को गॉज करके ध्यान दीजिएगा उन स्टॉक्स पे आप। लेकिन ये किसी ना किसी वजह से आज एक्शन में बने रहेंगे। अच्छा, पहला जो मैंने चुना है वो एक सरकारी कंपनी के साथ शुरुआत कर रहा हूं, कोचीन शिपयार्ड। हालांकि मेरे ख्याल से ये इनॉग्रेशन जो ना कल होने हैं, पर पीएम मोदी आज से 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और केरला के दौरे पर है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, वहां पे 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होने 4000 करोड़ रुपए की वैल्यू के, जिसमें से 2 हैं कोचीन शिपयार्ड के।
कोचीन शिपयार्ड का नया ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी इनॉग्रेट करेंगे पीएम मोदी। न्यू ड्राई डॉक जो है 1800 करोड़ रुपए की लागत से बना है, लार्जेस्ट मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है इस पूरे रीजन में। हैवी ग्राउंड लोडिंग के लिए केपेबल है और भारत की वो जो कैपेबिलिटीज हैं फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए या लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उसको सर्व कर पाएगा ये जो नया ड्राई डॉक इनॉग्रेट होने जा रहा है। दूसरा, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी 970 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है या बन गई है, जो कोची को एक ग्लोबल शिप रिपेयर हब के तौर पे तब्दील कर देगी। इसीलिए कोचीन शिपयार्ड को ग्रीन लेके चल रहा हूं। जोमैटो कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, ब्लॉक विंडो में हुआ था बाजार खुलने से पहले, अपडेट्स आए उसके। मैं ग्रीन ले रहा हूं लेकिन ध्यान रखिए जोमैटो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ गया है, तो अपन वॉच आउट करेंगे। असल में जिस ब्रोकरेज हाउस ने बड़ा एग्रेसिवली टारगेट दिए थे तेजी के, याद होगा आपको जब जोमैटो की तस्वीर बदली थी तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी। मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने कल 4.5 करोड़ शेयर्स 338 रुपए 15 पैसे पे बेच दिए हैं। पर खरीदारों की लिस्ट देखिएगा, सिटी ग्रुप ने 24 लाख, मॉर्गन स्टैनली ने 39 लाख, बीएनपी पारिवार ने 12 लाख, सोसाइटी जनरल ने 3 करोड़ 30 लाख और गोल्डमैन सैक्स ने बचा हुआ 45 लाख। ये है बायर्स जिन्होंने सबने एंट्री कर ली। डोमेस्टिक से गोरों के पास ये सारा का सारा चंक चला गया। ग्रीन रखा है मैंने। एंजल वन मुझे सबड्यूड लगे। साल दर साल के नंबर्स तो स्क्रीन पर आएंगे, सीक्वेंशली देखना चाहिए कायदे से किसी भी ब्रोकिंग एंटिटी को। और इवन साल दर साल आप देखेंगे मार्जिन करीब 600 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और सीक्वेंशली क्रॉस द बोर्ड ठंडा परफॉर्मेंस एक ऐसे स्टॉक में जिसमें हमने देखा लपक तूल पड़ते ही चले जा रहा है, स्टॉक अच्छी मजबूती है। अब वो ट्रेंडिंग तो तेजी की तरफ ही है, तो आप थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, नॉट नेसेसरली नंबर्स से कुछ हटके। अगर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है मैं लाल रख रहा हूँ इसको। 3 हो गया भाई साहब, 3 हो गए। और आशीष अगर हम बात करें ना तो आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़ा बहुत फोकस में रहेंगी। आरबीआई ने नियम बदले हैं और बदले इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डिपॉजिट्स लेती हैं और जो डिपॉजिट्स लेती हैं उसका 1% आपको लिक्विड में रखना पड़ता है। इसके पहले 13% आपको टोटल डिपॉजिट्स का लिक्विड में रखना पड़ता था। अब आरबीआई के नए नियम कहते हैं कि ये 15% तक आप रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कवरेज रेशियो है यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्लस आपको जो पब्लिक डिपॉजिट्स है उस पर सीलिंग होगी ओन फंड्स के डेट टाइम की। तो बहुत सारे बदलाव किए हैं डिपॉजिटर्स के फेवर में और शायद इससे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के प्रेशर में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सेंटिमेंटल नेगेटिव है और शायद जो स्टॉक्स हैं LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग, रेपको होम, जो HFCs हैं जिसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, ये स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं। तो आशीष ये तीनों स्टॉक्स LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग और रेपको होम रेड में लेके चल रहा हूँ। परफेक्ट। अच्छा, एक स्टॉक वेदांता, मुझे याद पड़ता है इससे पहले जब अपडेट आया था वो मूडीज का था, जब अपन ने लाल लिया था, कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को डाउनग्रेड करा था मूडीज। अब जब कुछ ने अच्छा कहा है तो उसको भी लेना चाहिए। और इस बार है S&P ग्लोबल रेटिंग अपग्रेड आया S&P की तरफ से वेदांता, लेकिन वैसे भी अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है। हालांकि इसके साल के हाई तो 350 के आसपास के, बाकी इसके पीयर्स साल के हाइस के आसपास बैठे हुए थे। वेदांता अभी भी अंडर परफॉर्मर है, चलना शुरू हो गया बात अलग है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इसकी वेदांता रिसोर्सेज की जो लॉन्ग टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग है उसे अपग्रेड कर दिया है, CCC+ पे कर दिया है सिलेक्टिव डिफॉल्ट से। ग्रीन रखा वेदांता। एस्टर DM हेल्थ केयर, स्टेटमेंट्स आए कंपनी की तरफ से कि जिसने एक्वायर करा है GCC कारोबार एफिनिटी होल्डिंग, वो जल्द कोशिश करी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह का बयान है कि बोर्ड चाह रहा है कि 70 से 80% अपफ्रंट जो पैसा मिलेगा कंपनी को उसको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अंदाजन 110-120 रुपए पर शेयर वो डिविडेंड डोल आउट की हो सकती है तैयारी। ग्रीन रखा। और RVNL एक L1 के तौर पे सामने आया। L1 मतलब टेक्निकली तो क्वालिफाई कर गया था, प्राइस बिड में सबसे लोएस्ट बिडर है, तो
बट ऑब्वियस है इसको अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फिर भी टेक्निकली इसे L1 ही कहेंगे। लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आया है 251 करोड़ रुपए के जबलपुर प्रोजेक्ट के लिए। हरा रख दिया भाई साहब, हरा रख दिया। तो मेरे भी हरे हरे स्टॉक्स ही हैं। हाँ। तो शुरू करेंगे चौथा स्टॉक पतंजलि फूड से। देखिए येस्टरडे क्वार्टरली अपडेट आया, वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें ओवरऑल बिजनेस में या एडिबल ऑयल्स में तो सिंगल डिजिट रहा। हालांकि प्राइस में एक बार स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, तो मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इस एडिबल ऑयल बिजनेस में। पतंजलि ऑब्वियसली इसका पहला नाम जो था वो रुचि सोया था, तो एक बड़ा बिजनेस इनका आता है एडिबल ऑयल से। हालांकि जो FMCG बिजनेस है, जो बिस्किट्स का बिजनेस है, यहाँ आपने 20% ग्रोथ देखी है और आगे जाके मैनेजमेंट को लगता है कि परफॉर्मेंस जो है रिकवरी में आपको सबसे बेहतर ऑयल सेगमेंट दिखाई पड़ेगा। एडिबल ऑयल सेगमेंट में यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगा, तो ये ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा दो स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे आज, वो है हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया येस्टरडे इन्होंने अनाउंस किया कि अर्जेंटीना के साथ भारत सरकार ने 5 लिथियम ब्लॉक्स के लिए करार किया है और जो एक्सप्लोरेशन है ये काबिल करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी करेगी। काबिल एक जॉइंट वेंचर है जहां 40% नैल्को के, 30% हिंदुस्तान कॉपर के और दूसरे 30% दूसरी सरकारी एजेंसीज के हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल लिस्टेड एंटिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काबिल लगभग 70% हिंदुस्तान कॉपर और आपके नैल्को के बीच में है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिथियम प्ले है नाल्को में और हिंदुस्तान कॉपर में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर सकता है और आज दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। तो आशीष इसको भी ग्रीन में लेके चल रहे हैं। ले लें ब्रेक, क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले जाए। 6 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पर बातचीत। सीधा सौदा में फिर से एक बार ब्रेक के बाद स्वागत है। 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने डिस्कस कर लिया और अब बारी है 4 स्टॉक्स की। और मेरे जो आशीष ये टाइम के स्टॉक्स हैं ना, जो 4, वो जोड़ी स्टॉक्स हैं, जोड़ी में ही चलते हैं। 2-2 की जोड़ी है। हाँ, 2-2 की जोड़ी है। परफेक्ट। तो SJVN और NHPC ये 2 स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ। देखिए इनको तो ऑलरेडी पावर मिनिस्ट्री से एक बेनिफिट बना हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। और येस्टरडे RK सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, इनके यहाँ से बयान आया कि 17 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है पावर सेक्टर में, जिसके अंदर एक बड़ा पोर्शन रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में है। ऑब्वियसली अगर हम SJVN और NHPC की बात करें तो हाइड्रो पावर के अलावा सोलार के अंदर भी इन्होंने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स बना के रखे हैं और येस्टरडे दोनों ही स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में थे। तो आज शायद एक डिप मिले तो अच्छे से फिर एक बार मोमेंटम चालू हो सकता है। तो इसीलिए दोनों स्टॉक्स को सेंटिमेंटली पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। दोनों SJVN और NHPC रखिए अपने रेडार पे। इसके अलावा सबसे इजी वाले स्टॉक्स जो हैं वो ONGC और ऑयल इंडिया। क्रूड में स्टेबिलिटी और येस्टरडे भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती की, अच्छी कटौती की। 1700 रुपये टन अभी नया विंडफॉल टैक्स रहेगा पर टन क्रूड ऑयल पे, जो पहले 2300 रुपये था। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो 20% से थोड़ा ज़्यादा आपको विंडफॉल टैक्स कम होता हुआ नज़र पड़ा है। तो ऑयल इंडिया और ONGC ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एनीवेज ONGC पिछले 2 दिनों से अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो शायद आज ये मोमेंटम भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहे। आशीष बिल्कुल ठीक। देखिए ये जोड़ी स्टॉक्स को अपने रडार पे, और खबरों के लिहाज से रडार पे रहेगा PNC इंफ्रा। इसने अपनी 12 SPVs यानी स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल्स जो बनाते हैं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को एंटरप्राइज वैल्यू 9005 करोड़ रुपए में बेच दी। बढ़िया, PNC इंफ्रा को ग्रीन रखा। उषा मार्टिन ने अनाउंस करा है कि इनका जो थाईलैंड बेस्ड आर्म है, उषा सियाम स्टील इंडस्ट्रीज पब्लिक कंपनी, उसने वहां की एक कंपनी में 50% हिस्सेदारी JV में एक्वायर करी। इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। स्टॉक खासा वीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। खबर आने से पहले कल दिन के लोस पे जाके बंद होता हुआ नजर आया, तो खबर इंटरेस्टिंग है, ग्रीन रखा है, अपन को सिर्फ वॉच करना है। शारदा एनर्जी कल एक 150 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बैग करा है, 50 मेगावाट DC सोलर पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के लिए। और फाइनली शक्ति पंप्स को भी रडार पे रख लीजिए।
इसकी 18 जनवरी, आज हो गया 16, तो मतलब परसों थर्सडे को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। ये कंपनी फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है और मोस्ट लाइकली वो QIP इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग की शायद यहाँ पे हो रही है तैयारी। हो गए 10-10। कैसा लग रहा है बाजार का मूड सबका? बढ़िया ही मूड तो आज डाउ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग था, बट मार्केट तो ठीक ही है। एक दिन रिलायंस चलाएंगे, हाँ, एक दिन HDFC बैंक चलेगा, एक दिन IT चलेगा, तो कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। चक्कर बढ़िया चल रहा है भाई साहब। ऐसे में आज थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे मार्केट्स और उसकी स्ट्रैटेजी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। 10-10 स्टॉक हो गए आज के, मंगलवार के दिन के, यानी कि 20 स्टॉक्स जो आपको अपने रडार पे रखने चाहिए, अपनी स्क्रीन पे ऐड करने चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं 20 स्टॉक्स जिनका अब तक डिस्कशन हुआ था उनको एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। कोचीन शिपयार्ड, PM मोदी 2 दिनों के आंध्र प्रदेश और केरला दौरे पे, जहां पे कुछ की प्रोजेक्ट्स कोचीन शिपयार्ड के इनॉग्रेट होने की तैयारी। जोमैटो का लास्ट ट्रेड में मोतीलाल ओसवाल MF ने तगड़ा चंक बेचा, पर मार की FIs ने चेक इन कर डाला। पर स्टॉक वीक है, फिर भी खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर रहा है। एंजल 1 का Q3 परफॉर्मेंस स्टॉक की चाल के कमेंसुरेट ठंडा नजर आएगा, इसीलिए लाल रखा है, पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है इस काउंटर में। वेदांता S&P की तरफ के वेदांता फैमिली रेटिंग्स का अपग्रेड आता हुआ, इसीलिए इसको ग्रीन करा है। हालांकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव डिलीवर कर रहा है। एस्टर DM कुछ अपडेट्स आते हुए, जो पैसा मिल रहा है इनको GCC धंधा बेचने के बाद, उसको तगड़े डिविडेंड डोल आउट के जरिए बांटने की तैयारी। RVNL एक L1 के तौर पे लोएस्ट बिडर के तौर पे इमर्ज होता हुआ जबलपुर प्रोजेक्ट। PNC इरवा ने अपनी SPVs को 9,000 करोड़ रुपए में बेचा। उषा मार्टिन ने एक्विजिशन करा। शारदा एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और शक्ति पंप्स की फंड रेजिंग की तैयारी। उससे पहले ये सब छोटी मझौली कंपनीज हरे में। बिल्कुल, तो ये तो आशीष की टीम थी और मेरी टीम में नजर कर लेते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आज फोकस पर रहेंगी। ब्रोकरेजेस को हालांकि लगता है कि मिनिमम इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है, क्योंकि RBI ने जो डिपॉजिट के लिए लिक्विडिटी रखने के लिए पहले 13% का रेशियो रखा था, 15% हो गया है, तो शायद कॉस्ट ऑफ फंड्स का इम्पैक्ट हो। तो LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग और रेपको होम रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा पतंजलि फूड 3rd क्वार्टर की अपडेट स्टेबल हैं। नैल्को हिंदुस्तान कॉपर 5 लिथियम ब्लॉक्स एक्सप्लोरेशन के लिए इनको अर्जेंटीना में अलॉट होंगी। इनका जो जॉइंट वेंचर है काबिल, इसको भारत सरकार जो है प्रोत्साहन देगी कि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए। SJVN NHPC, पावर मिनिस्टर का कहना है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाइंड अप हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये दोनों स्टॉक्स कल भी मोमेंटम में थे और शायद आज भी मोमेंटम में रहें। ONGC ऑयल इंडिया लगभग 20% से ज़्यादा आपको विंडफॉल टैक्स में कटौती आती हुई नज़र पड़ी है, तो दोनों ही स्टॉक्स के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है।